मुद्दा ये नहीं है कि कर्नाटक के चुनाव कांग्रेस जीतेगी या नहीं। मुद्दा आपके स्क्रीन पर यह आंकड़ा है। इस वक्त कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच 7% का फर्क है। बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे उग्र चुनावी कैंपेनिंग की और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का इस्तेमाल जिस तरह से बीजेपी ने किया। याद कीजिए दोस्तों, देश के सामने कई समस्याएं मुंह बाहे खड़ी थी। मणिपुर जल रहा था, जंतर मंतर पर हमारे महिला पहलवान जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। जम्मू में हमारे 6 जवान शहीद हो गए थे, मगर प्रधानमंत्री क्या करते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच जाते हैं कर्नाटक और 10 दिन वहां पर रहते हैं। 10 दिन, इसके मायने को समझते हैं। बावजूद इसके अगर 7% का फर्क है दोनों के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, बहुत बड़ी बात है। मुद्दा यह नहीं है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी या नहीं बनाएगी, कांग्रेस जीतेगी या नहीं जीतेगी। मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुकाबले कम से कम 30 से 45 सीटों से पिछड़ रही है और वोट प्रतिशत का जो फर्क है वो करीब 7% है। और सबसे बड़ी बात, पूरे कैंपेनिंग में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले लेकर जिस तरह से राज्य की जनता को ब्लैकमेल किया गया। याद कीजिए, जेपी नड्डा ने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि कर्नाटक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिलता रहे तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। याद कीजिए उन्होंने क्या कहा था आपके स्क्रीन पर। जो मोदी जी का आशीर्वाद है उससे कर्नाटक कहीं वंचित ना हो जाए, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपने कमल को जिताना है। मगर दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि अब क्या, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही थी कि हमारे सबसे बड़े जो तुरुप का पत्ता वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक शख्सियत, बावजूद इसके 7% का फर्क है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। मैं स्पष्ट कर दूं, इस वक्त जब मैं शो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लीड्स में कांग्रेस आगे है। एक बात तय है कि कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, उसे बहुमत मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक अलग मुद्दा है, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं 7% के फर्क का दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच, बावजूद इसके कि पूरा सिस्टम बीजेपी के हाथ में था, बावजूद इसके कि कर्नाटक में 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को छप्पर फाड़ सीटें मिली थी। और यही नहीं, प्रधानमंत्री को मदद हर तरफ से मिल रही थी, एजेंसी से मिल रही थी, चुनाव आयोग से मिल रही थी, और भाजपा का पूरा प्रचार तंत्र साम दाम दंड भेद से। याद कीजिए, जिस दिन कर्नाटक में वोट डाले जा रहे थे, प्रधानमंत्री कहां पहुंच जाते हैं? राजस्थान पहुंच जाते हैं, नाथद्वारा में मंदिर के दर्शन करते हैं और इसका लाइव प्रसारण कर्नाटक के सभी न्यूज़ चैनल्स में किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री एक गुफा में ध्यान करते हैं और पूरे दिन वो तस्वीर चलाई जाती है। यही तो अंदाज़े बयां रहा है बीजेपी का। इसी तरह से इन्होंने चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई हैं और ये चुनाव बीजेपी की तरफ से सिर्फ एक मुद्दे पर था, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री। अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो प्रधानमंत्री का आशीर्वाद कर्नाटक को नहीं मिलेगा। अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो कर्नाटक में दंगे शुरू हो जाएंगे। अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो प्रधानमंत्री नाराज हो जाएंगे। और खुद प्रधानमंत्री बार बार कई ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे जो उनके पद को शोभा नहीं देता था। याद कीजिए, इसी मंच पर मैंने आपके सामने एक ज़बरदस्त पेशकश रखी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 कुतर्क। आज वक्त आ गया है दोस्तों, आज जब काउंटिंग में भाजपा लगातार पिछड़ रही है, कम से कम 7% का फर्क है, वो कार्यक्रम आप फिर से देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से 10 कुतर्क रखे थे जिसकी आलोचना की जानी थी, मगर मीडिया उसे मास्टर स्ट्रोक बता रहा था। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा था। आज इस कार्यक्रम में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि प्रधानमंत्री किस तरह से 10 बार, कम से कम 10 बार उन्होंने बेतुकी बयानबाजी की। एक एक करके दोस्तों मैं उसकी चर्चा जो है वो करने वाला हूं।
सबसे पहले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पे खड़े होकर कहा कि बजरंग बली का नारा लगाओ और कमल पर बटन दबाओ, यानी बीजेपी को वोट दो। याद कीजिए उन्होंने किस तरह की नारेबाजी की थी, सुनते हैं। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, भारत माता की। साफ तौर पर धर्म के आधार पर वोट, जो गलत था। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब किसी भी प्रधानमंत्री ने एक चुनावी सभा में धर्म के नाम पर वोट मांगा हो। प्रधानमंत्री ने ऐसा किया। चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश है दोस्तों, वो कुछ नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री ने धर्म के आधार पर वोट मांगा, यह बेतुका है, यह कुतर्क है। मगर सबसे शॉकिंग, बजरंग दल को उन्होंने बजरंग बली के साथ जोड़ दिया। वो बजरंग दल जिसका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है हिंसा का। याद कीजिए, अभी जब कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में बजरंग दल का जिक्र किया था, पीएफआई का जिक्र किया था, तब इसका विरोध करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता उनके जबलपुर मुख्यालय में पहुंचे और वहां तोड़फोड़ की। यानी कि जो बात कांग्रेस ने कही थी उसे सही साबित कर दी। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि वो आखिर बजरंग बली को बजरंग दल से क्यों जोड़ रहे हैं? इस तरह की नफरती राजनीति क्यों? इसीलिए मैं इसे कुतर्क मानता हूं। कुतर्क नंबर 2, प्रधानमंत्री कहते हैं महिला सम्मान की बात करते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था अपनी एक रैली में महिला सम्मान के बारे में, सुनते हैं। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने मूल जरूरतों से आगे बढ़कर महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं लागू की है। हाथ कंगन को आरसी क्या? जंतर मंतर चलें प्रधानमंत्री। जंतर मंतर में महिला खिलाड़ी जिन्हें आप अपने घर में बुलाकर उन्हें सम्मानित किया था, जिन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता था, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता की इस खबर के मुताबिक बृजभूषण शरण सिंह ने उनकी छाती और पेट को छुआ था, उनकी इजाजत के बगैर। दिल्ली पुलिस बीच रात में आकर उन्हें बिस्तर पर सोने नहीं देती है। यह सब हो रहा है प्रधानमंत्री, और आप महिला सम्मान की बात करते हैं। इससे ज्यादा बेतुकी बात नहीं हो सकती है। कुतर्क नंबर 3, प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई कांग्रेस चुनाव हार रही है इसलिए वो सोनिया गांधी को ले आए। सोनिया गांधी कांग्रेस में है प्रधानमंत्री, जाहिर सी बात है जब कोई कांग्रेस के अंदर होगा तो वो चुनावी कैंपेनिंग करेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एमसीडी के चुनाव हुए थे दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी आपका चेहरा इस्तेमाल करके वोट मांग रही थी। बात यहां नहीं रुकती है। आप पिछले 10 दिनों से भूल गए हैं कि बाकी देश में क्या हो रहा है। मणिपुर को भूल गए, राजौरी में जो 6 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उन्हें आप भूल गए। इन दोनों मुद्दों पर आपने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई बयान नहीं दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री को सब कुछ भूलकर कर्नाटक के चुनावों में लग जाना चाहिए था? और मैं आपको एक और चीज याद दिलाता हूं, याद है आपको हैदराबाद के स्थानीय चुनाव हुए थे, स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे। प्रधानमंत्री, मैं नहीं भूला हूं, हैदराबाद पहुंच गए थे। जी हां, प्रधानमंत्री हैदराबाद पहुंच गए थे। तो प्रधानमंत्री, आप तो हैदराबाद के निकाय चुनावों के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं, और आपको इस बात को लेकर आपत्ति है कि सोनिया गांधी कैंपेनिंग कर रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सोनिया गांधी के बारे में आपके एक नेता बासन गौड़ा यत्नल ने विष कन्या शब्द का इस्तेमाल किया। ना चुनाव आयोग ने उन पर कोई एक्शन लिया, ना आपने कुछ कहा, मगर आप तो कई और शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। क्या था वो? जर्सी काऊ, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, ये तमाम बातें। हम बात सोनिया गांधी की कर रहे हैं दोस्तों, तो प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी के एक और बयान का जिक्र किया है। सोनिया गांधी ने अपने इस बयान में कहा कि हम कर्नाटक की छवि, उसकी संप्रभुता और उसकी अखंडता की रक्षा करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों,
मैं इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। क्यों? क्योंकि सॉवरेंटी यानी संप्रभुता किसी राज्य की नहीं होती है, देश की होती है। सबसे बड़ी बात, अखंडता की आप बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं, वो अलग है। क्योंकि सोनिया गांधी ने अपने इस बयान में कहा है कि कर्नाटक की छवि संप्रभुता या अखंडता, संप्रभुता या एकता, मगर संप्रभुता हम राष्ट्र के लिए इस्तेमाल करते हैं, समझे? अब मैं आपको एक बात बता दूं कि कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से दंगे करने की कोशिश की जा रही थी हिजाब के मुद्दे पर या अन्य मुद्दों पर, और आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हिजाब के मुद्दे पर धारा 144 लगा दी गई थी। भाजपा के नेता लगातार अनर्गल बयान दे रहे थे। इसलिए अगर कोई नेता यह कहे कि भाई हम कर्नाटक के अंदर की शांति को, एकता को हम बरकरार रखेंगे, तो मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। सॉवरेंटी या संप्रभुता जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मगर अब मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री ने इस पर क्या बेतुका बयान दिया। प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहते हैं कि क्या कांग्रेस कर्नाटक को बाकी देश से अलग समझती है। इनके प्रचार तंत्र ने तो यह तक कह दिया कि कांग्रेस जो है वो कर्नाटक को देश से अलग करना चाहती है, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है। प्रधानमंत्री भी टुकड़े टुकड़े गैंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं फिर कह दूं, सॉवरेंटी शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, मगर सोनिया गांधी यहां सॉवरेंटी और इंटेग्रिटी यानी संप्रभुता या अखंडता या एकता की बात कर रही है। इस देश का कोई भी नेता किसी भी राज्य को देश से अलग करने की बात नहीं करने वाला है। इसीलिए प्रधानमंत्री आप जो ये बयान दे रहे हैं, जिसमें आप सोनिया गांधी के इस बयान को टुकड़े टुकड़े गैंग, या फिर आप ये तक कह रहे हैं, आपका प्रचार तंत्र ये तक कह रहा है कि कर्नाटक को देश से अलग करना चाहते हैं, इस देश का कोई भी राजनेता ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे ये बयान जो है, ये जो आलोचना है, वो वाहियात लगती है। अब प्रधानमंत्री का एक और कुतर्क आपके सामने पेश करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने अब कांग्रेस के 85% करप्शन की बात की है। तमाम भाषणों में वो कांग्रेस के 85% करप्शन की बात कर रहे हैं, मगर आज तक किसी न्यूज एंकर ने, किसी पत्रकार ने उनसे जो उनकी अपनी सरकार पर 40% कमीशन का आरोप लगा है, उसकी बात नहीं की है। यही नहीं, लिंगायत के एक संत ने एक बयान में कहा था, और वो बयान क्या था कि भाजपा की सरकार मंदिरों से 30% कमीशन लेती है। भ्रष्टाचार की ये हालत है। संतोष पाटिल भाजपा का एक कार्यकर्ता, इसने आत्महत्या कर ली थी और इसने बाकायदा खत लिखा था प्रधानमंत्री को। राज्य के व्यापारियों ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है कि किस तरह से बम्बई सरकार जो है वो 40% कमीशन लेती है, मगर आप उस पर पूरी तरह से खामोश हैं। उल्टा आप कांग्रेस पर 85% कमीशन का आरोप लगा रहे हैं, मगर अपनी सरकार के भ्रष्टाचार पर आप पूरी तरह से खामोश रहते हैं। क्यों मोदी जी? प्रधानमंत्री का एक और कुतर्क, एक और बेतुका बयान। अब वो केरल स्टोरी के नाम पर वोट हासिल कर रहे हैं कि कांग्रेस केरल स्टोरी नाम की फिल्म का विरोध कर रही है। सबसे पहली बात प्रधानमंत्री, क्या आप यह नहीं मानते कि केरल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, एक शांतिपूर्ण राज्य है? शिक्षा को लेकर केरल का जो रिकॉर्ड बाकी राज्यों से कहीं ज्यादा बेहतर है, पूरे देश से कहीं ज्यादा बेहतर है। जच्चा बच्चा स्वास्थ्य दर, इन तमाम मुद्दों को लेकर केरल कहीं ज्यादा बेहतर है। सबसे बड़ी बात, जो मलयाली देश के बाहर जाते हैं वो रिकॉर्ड फॉरेन रेमिटेंस यानी विदेशी राजस्व जो है वो भारत भेजते हैं, विदेशी जमीन पर कमाई करके भारत भेजते हैं, जिससे देश को फायदा होता है। मगर आप एक ऐसी फिल्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं जो केरल स्टोरी के बारे में झूठी जानकारी देती है। याद कीजिए दोस्तों, केरल स्टोरी के निर्माताओं ने कहा था कि करीब 32,000 केरल की महिलाएं आतंकवादी संगठन ISIS में शामिल हो चुकी हैं। अदालत में इन्हें अपनी भूल सुधार करना पड़ा, लगभग माफी मांगना पड़ा, और फिर तमाम जो प्रचार सामग्री थी वहां से 32,000 का आंकड़ा हटाकर 3 का आंकड़ा डालना पड़ा। मगर प्रधानमंत्री वोट लेने के लिए इस कदर डेस्परेट हैं कि केरल स्टोरी को भी प्रमोट कर रहे हैं, उस गंगा में हाथ धो रहे हैं। इसीलिए मुझे एक कुतर्क दिखाई देता है।
प्रधानमंत्री आगे ये भी कहते हैं, पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। याद कीजिए, कोरोना के दौरान जब मैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़े की बात करता था, हल्दी की बात करता था, तो कांग्रेस वाले मेरा मजाक उड़ाते थे। वो मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे थे, वो कर्नाटका के मसाला उत्पादक किसानों का मजाक उड़ा रहे। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि साहब, कोरोना की लहर में जब मैंने कहा था कि भाई हल्दी जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, कांग्रेस ने इसका मजाक उड़ाया, और चूंकि कांग्रेस ने इसका मजाक उड़ाया इसलिए हल्दी किसानों का मजाक उड़ाया। प्रधानमंत्री, ये क्या बयानात हैं? क्या आपकी पद को यह शोभा देता है? मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, तमाम जो सिगरेट के पैकेट्स हैं उसमें क्या लिखा होता है? उसमें लिखा होता है कि सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट किससे बनता है? तंबाकू का इस्तेमाल होता है उसमें। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तंबाकू उद्योग में कारीगर और किसान दोनों हैं, तो क्या उसका अर्थ यह हुआ कि उन डिब्बों पर वो चेतावनी लिखकर तंबाकू से जुड़े जो कारीगर हैं या किसान हैं उनका अपमान हो रहा है? यानी कि कुछ भी कुतर्क। आखिर क्यों? अब एक और कुतर्क देखिए दोस्तों, और वो कुतर्क दोस्तों ये वीडियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं। अब देखिए इस वीडियो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। बच्चे जो मिल रहे हैं ना प्रधानमंत्री और उनके बीच में ये कटीली तार है। ये चीज आपको प्रॉब्लमैटिक नहीं लगती? प्रधानमंत्री और बच्चों के बीच कटीली तार की क्या जरूरत है? उन बच्चों को चोट लग सकती थी। प्रधानमंत्री दूर से उन्हें कांग्रेस का चुनावी सिंबल दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से हाथ का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप बच्चों को गले नहीं लग सकते थे प्रधानमंत्री? इस कटीली तार से आपने उन्हें अलग क्यों कर दिया? मुझे यह तस्वीर, यह वीडियो बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, प्रॉब्लमैटिक लगता है। यह एक तरह से बहुत ही अजीब और गरीब तस्वीर है और प्रधानमंत्री को कायदे से ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर प्रधानमंत्री ने ऐसा किया। क्यों किया मैं नहीं जानता, जबकि प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि बच्चों से उन्हें बहुत लगाव है। आखिर ऐसा क्यों? और प्रधानमंत्री का एक और कुतर्क, और यह कुतर्क उन्होंने गुजरात के चुनावों में भी दिया था। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को एक धर्म विशेष के साथ जोड़ दिया, तुष्टिकरण का इस्तेमाल करके। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। जब कांग्रेस आती है तो आतंकवादियों, अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। कांग्रेस राज में आतंकी और अपराधी आश्वस्त होते हैं कि कांग्रेस का हाथ उन पर है। हमने बार बार देखा है कि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस आतंकियों के समर्थन में भी सरेआम उतर आती है। यही हमने केरला में भी देखा है, यही हमने यहां कर्नाटका में भी देखा है। आप देखिए केरला में इनके सहयोगी कौन लोग हैं, आप यहां कर्नाटका में देखिए कौन इनको समर्थन दे रहा है। नहीं प्रधानमंत्री, अगर आपको कांग्रेस की आलोचना करनी है, तुष्टीकरण यानी किसी एक धर्म के प्रति नर्म होने की आरोप लगाना, तो वो आप कर सकते हैं, यह आपका संवैधानिक अधिकार है, मगर उसे आप आतंकवाद के साथ नहीं जोड़ सकते, बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। मैं आपको एक चीज बतलाना चाहता हूं, धर्म का नाता देशभक्ति के साथ बिल्कुल नहीं है। तो ये तो आपके सामने थे दोस्तों वो तमाम कुतर्क जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में किए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से क्या देश के प्रधानमंत्री को यह सब कहना चाहिए था? और नंबर 2, प्रधानमंत्री के आपके हिसाब से वो कौन से कुतर्क थे जो अपनी रैलियों में देते रहे? मगर जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री के इन कुतर्कों का कोई जवाब नहीं देगा, कोई आलोचना नहीं करेगा। मैंने देखा था और मैंने आपको एक अन्य शो में भी दिखाया था कि न्यूज़ चैनल्स में अब प्रधानमंत्री का चेहरा हट चुका है और नड्डा साहब का चेहरा दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हार का ठीकरा प्रधानमंत्री के चेहरे पर थोड़ा ना फोड़ा जाएगा, वो तो नड्डा जी को गड्ढे में फेंका जाएगा।
प्रधानमंत्री के बारे में कौन हिमाकत कर सकता है कुछ कहने की, जो अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है। दोस्तों, इसी मंच पर कर्नाटक चुनाव से जुड़ी जो बारीकियां हैं मैं आप तक लाता रहूंगा। लगातार मेरे साथ बने रहिएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।